आईना 24 के प्रिय दर्शकों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी दिल को झकझोर देने वाली घटना जो कि घटी है आपके जनपद मुरादाबाद की नगर पंचायत अगवानपुर में। इसके बारे में हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। हम बात कर रहे हैं जीनस पेपर मिल अगवानपुर में दिए जा रहे उस धरने की जो लगभग पिछले 4 सालों से लगातार चला आ रहा है और यह संघर्ष चल रहा है उन 326 मजदूरों का जिन्हें कभी इस फैक्ट्री से बिना नोटिस दिए निकाल दिया गया था, जिस पर आंदोलनरत पूर्व कर्मचारियों का यह कहना है कि मिल प्रशासन ने अवैध रूप से फैक्ट्री को स्थायी बंदी दिखाकर बंद कर दिया और उनकी रोजी रोटी पर लात मारी है, जबकि मिल निरंतर नाम बदलकर चलाई जा रही है। आजकल यह मिल जीनस पेपर मिल के नाम से चलाई जा रही है जो कि अवैध है। वे चाहते हैं कि इस अवैध रूप से की गई स्थायी बंदी को निरस्त करके मजदूरों को उनका मुआवजा दिया जाए। यह मजदूर जब से आज तक अपने लिए मुआवजे और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनकी इस लंबी लड़ाई में लगभग 65 मजदूर मौत के गाल में समा चुके हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने आर्थिक तंगी से तंग आकर सुसाइड कर लिया और लगभग 100 से अधिक मजदूर ऐसे भी हैं जो दूरस्थ शहरों में रहते थे और वह सभी सब्र करके अपने घर बैठ चुके हैं। जो बाकी रह गए हैं वह पिछले 4 साल से अपनी मांगों के समर्थन में जीनस पेपर मिल अगवानपुर के गेट पर निरंतर धरना दे रहे हैं, जिनकी उम्र 50 से 60 और 70 वर्ष तक की हो चुकी है। मिल मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर 24 नवंबर 2024 को मिल के गेट को बंद करने का ऐलान किया था और इसी के तहत वह गेट बंद करने पहुंचे थे। स्थिति तनावपूर्ण देख मिल प्रशासन ने थाना सिविल लाइंस पुलिस को बुला लिया। आंदोलन को लीड कर रहे सुधीर सक्सेना और मजदूर चाहते थे कि मिल प्रशासन सबूतों के आधार पर उनसे खुली चर्चा करे और उनके साथ न्याय होना चाहिए, लेकिन मिल प्रशासन सामने नहीं आया। थाना सिविल लाइंस पुलिस और मजदूरों की लंबी नोकझोंक के बाद उनको यह आश्वासन मिला कि जीएम एसपी सिन्हा बाहर गए हुए हैं। उनके आने पर 28 तारीख को यानी 28 नवंबर को वार्ता करा दी जाएगी। गौरतलब है कि उस वक्त भारतीय किसान यूनियन टिकैत भी इन मजदूरों के समर्थन में उतरी थी। कई बार हो गया है, आप कह रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है व्यक्तिगत है। कई बार हो गया ऐसा। आपका व्यक्तिगत लग रहा है, बिल्कुल व्यक्तिगत हो रहे हो। हम भी कह रहे हैं हो रहे हो। व्यक्तिगत नहीं है, हम मजदूरों के लड़ाई और लड़ेंगे तो लड़ो ना, जब कह 27 को आएंगे वार्ता होगी। लगभग 4 माह से वार्ता का इंतजार कर रहे मजदूरों का आखिर धैर्य टूट गया और उन्होंने मिल प्रबंधन को नोटिस देकर दोबारा 28 फरवरी को मिल के गेट को बंद करने का ऐलान कर दिया और अपने पोस्टर बैनर लेकर मिल के गेट को घेर लिया। मांग वही थी कि मिल प्रशासन हमसे बात करे, अन्यथा हम गेट नहीं खुलने देंगे। शाम 4 बजे तक यही जद्दोजहद चलती रही। थाना सिविल लाइंस का भारी पुलिस बल भी तैनात हो चुका था। मजदूर महिलाएं मिल के गेट के आगे लेट गई थीं और अपने प्रदर्शन को जारी रखा हुआ था, लेकिन मिल प्रशासन आज भी सामने नहीं आया, बल्कि कुछ अप्रत्याशित रूप से हुआ यूं कि शाम 4 बजे के बाद अचानक मिल के सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस बल हरकत में आ गए। मिल के आसपास की दुकानों के शटर गिरवा दिए गए और आंदोलनकारियों को खदेड़ने में सारे ही जुट गए और हटा दिया गया। पुलिस वालों ने पहले शटर गिरवाए सब और इनसे कहा सब लोग और ये चौकी इंचार्ज ने कहा बोले जबरदस्ती गाड़ी डाल ले जाएंगे, मुझे डाल ले जाएंगे, तो यहाँ जबरदस्ती मुझे रोका यहाँ पर मेरे गाड़ी डालने जो है। तो मैंने कह दिया, मैंने कहा हमारी समाधि यहाँ बताइए, हम नहीं जाएंगे, हम मार दो हमें। सारी पुलिस जो है मारने के लिए तैयार खड़ी है, सारी पुलिस मारने के लिए तैयार खड़ी है और तुमको जबरदस्ती पकड़ का गाड़ी में ले जा रहे हैं, खींच का डाल। हमारी खबर योगी मोदी तक जानी चाहिए। हम कब से 5 साल से पड़े हैं यहाँ। ये यहाँ जो महिलाएं बैठी थी 15, 20, 25 बैठ धक्का मार के सबको गाड़ी में लेके जा रहे हैं।
जबरदस्ती मार मार के धक्का मार मार के कौन लोग थे इसमें अधिकारी? इसमें ये अधिकारी है जो एक दो वही दौड़वा फोन और भी एक छीन जो लिए, हमारे चौकी इंचार्ज जो फोन भी है तोड़ दिए हमारे वो और हमें भी हम मोबाइल छीन रहे थे, हर जगह मुझे भी हाथ पकड़ जरूरती छीन रहे हैं, जरूरती धक्का मार रहे हैं, कह रहे हैं जबरन करेंगे, शटर गिरा दिए कि कोई सबूत न ले। सबको मार के भगा दिया है? हाँ ना सब डाला हो गए। मैं तो कह दिया मैंने कहा तुम मुझे मार दो, मैं तो गाड़ी में से जरूरती कूदा हूँ, मैं गाड़ी में से जरूरती कूदा हूँ। कोई बड़ा अधिकारी? अधिकारी सब हट गए पीछे, कोई नहीं सब कोई बड़ा पुलिस उनके साथ है, पुलिस कंपनी के साथ। सब अधिकारी मिले भाई, ये सब अधिकारी और पुलिस वाले सब मिले भाई। आज इस तक समय कौन कौन अधिकारी थे यहाँ पर? ये पुलिस के थे वो लंबी जड़ गए, वो भी दादागिरी दिखा रहा अवध बिहारी जी है, और बाद में फैक्ट्री वालों से हाथ मिला रहे हैं, बाहर बारह का हाथ मिला रहा है। फैक्ट्री के कुछ लोग मिल के आसपास की दुकानों के शटर गिरवा दिए गए और आंदोलनकारियों को खदेड़ने में सारे ही जुट गए और फिर शुरू हुआ एक ताकतवर और कमजोर, मजबूत और मजबूर की लड़ाई का सिलसिला। आंदोलनकारियों को जबरदस्ती धक्का मुक्की करके वहां से भगा दिया गया। बुजुर्ग महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। ऐसा लगता था मानो मिल प्रशासन अपनी ताकत और छल बल और धन की पूरी ताकत के साथ इस 4 साल से चल रहे आंदोलन को कुचल डालना चाहता है। और हुआ भी वही। बूढ़े और कमजोर मजदूर उनकी ताकत के सामने टिक नहीं सके। निरंकुशता की हदें तो जब पार हुईं, जब आंदोलनकारी सुधीर सक्सेना की दुकान को भी तहस नहस करके बंद कर दिया गया, जो कि पूर्व मिल प्रबंधकों ने उनको महिला समिति के नाम से अलर्ट किया हुआ था और उस समिति की अध्यक्षा भी श्री सुधीर सक्सेना की पत्नी थी। सुधीर सक्सेना मिल से निकाले जाने के बाद उसमें परचून की दुकान चलाते थे। मतलब साफ है, मिल प्रशासन मजदूरों के इस आंदोलन को पूरी तरह कुचलना चाहता था। सुधीर सक्सेना सहित 28 मजदूरों और मजदूर महिलाओं पर रंगदारी मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाकर मुकदमा भी कायम करा दिया गया और 29 फरवरी की शाम को सुधीर सक्सेना को भी घर से उठा लिया गया और थाना सिविल लाइन ले जाकर बंद कर दिया। रात को 11 बजे तक लगभग 6 घंटे उन्हें पुलिस की हिरासत में रखा गया। अब सवाल ये उठता है कि मजदूरों की सबूतों के आधार पर खुली चर्चा करने की मांग को लेकर मिल प्रशासन क्यों बचता रहा? क्या वह किसी सच्चाई से मुंह मोड़ने की कोशिश कर रहा है? 4 साल से संघर्ष कर रहे उन बूढ़े बुढ़ियों और कमजोर कर्मचारियों से मिल को ऐसे कौन सा खतरा था जो इस बर्बरता पूर्वक उनको हटा दिया गया? मौलिक अधिकारों के हनन और मानवीयता की हद को पार करती ये घटना एक सवाल तो खड़ा करती है। प्रशासन ने उनकी मध्यस्थता न करके मिल प्रबंधकों की मनमानी पर सहयोग किया। इससे प्रशासन पर भी सवाल खड़ा होना लाजिम है और संदेह पैदा करता है। जिस प्रकार मजदूरों की मांगों को सुने बिना उन पर कार्यवाही की गई है, ऐसी शर्मसार घटना माननीय योगी जी की सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त सपने को पलीता जरूर लगा रही है। पूरी प्लानिंग के साथ ये काम हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ का सारा मार्केट है जो ये अपनी कार्यवाही से पहले इन्होंने इस सारे मार्केट को प्रशासन ने बंद करा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पब्लिक है मौजूद और जो भी महिलाएं थीं यहाँ पर उनको बलपूर्वक यहाँ से हटा दिया गया। प्रदर्शनकारियों का सामान देखिए, टेम्पो सामने उसमें लाद दिया गया है और ये सभी लेकर के चले गए हैं। और ये जो परेशान हाल महिलाएं यहाँ देखिए अपनी जान बचाए हुए यहाँ पर बैठी हुई हैं। हाँ, आप हैं सुधीर सक्सेना जी। तो आपका ये जो आंदोलन चल रहा था तो आपने आज गेट बंद किया था, कल पोस्टर लगाने का प्रयास किया गया था, वो आपको नहीं लगाने दिया गया और आज आपने गेट बंद का आह्वान किया था। सुबह से आप कर रहे थे, तो ये क्या हुआ सब प्रदर्शन आपका, कैसे क्या हुआ? सही चल रहा था, हमने 2 बजे गेट बंद कर दिया था। अच्छा, पुलिस के हिसाब से। अच्छा, उसके बाद 4 बजे पुलिस वाले आए, चौकी इंचार्ज आए और मुझसे बोले कि आप हमें लिख के दें तो हम एप्लीकेशन सेटअप करा देंगे। क्या बात होगी? हमने कहा हम लिख के नहीं देंगे, आप उनसे हम लिखवा दे कि किस तारीख पर
वार्ता होगी, इस पे वो तैयार नहीं हुए। अच्छा उसके बाद इनने सबके शटर गिरवाए मार्केट में। अच्छा शटर गिरवाने के बाद इनने सबसे पहले मुझे उठा के गाड़ी में डाल लें, अच्छा मुझे उठा के ले चलो इन सबको, और सारे गुंडों को खींच के उसको गाड़ी में डाल लेते। ये टोटल प्रशासन जो है, सारे पुलिस वाले सब बिके हुए हैं। उसके बाद इन लोगों ने जो हमारे लाउड स्पीकर और तखत तो ये सब इन्हें उतार गाड़ी में डाल लिया, गद्दे तकिए कुर्सी सब लेके उठाए, साइकिल उकल सब लेके उठाए। आपके साथ बल प्रयोग हुआ है? हमारे साथ बल प्रयोग हुआ। ये इनकी बेटियां हैं। बेटा क्या नाम है आपका? कनिका सक्सेना। तो ये क्या क्या हुआ? आप साथ में थी पापा के? मैं साथ में थी। और मेरे धरने में डाल रहे थे जबरदस्ती। मेरे पापा हार्ट पेशेंट है, मेरी मम्मी को भी उठा रहे थे, मुझे भी उठा रहे थे, और इनके सबको बाकी लेडीज पे भी हाथ उठाया। आपकी मम्मी भी आई हुई है यहाँ पर? हाँ, बैठी हैं। मम्मी भी आई हुई है, सुबह से आए हुए हैं। ये लोग सब शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, इन लोगों ने आके जबरदस्ती सबको धक्का मुक्की करी, सबको हटाया, और जितनी भी यहाँ पे दुकानें हैं सारी दुकानें बंद करवाई। उसके बाद जबरदस्ती मेरे पापा को उठा के लेके जा रहे थे। उठा के लेके जा रहे थे। और मेरे पापा हार्ट पेशेंट है और हाई बीपी के पेशेंट भी है, माइनर अटैक में पहले आए हुए हैं। उसके बावजूद मैं रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरे पापा हार्ट पेशेंट है, हाथ मत लगाओ, लेकिन ये लोग नहीं माने। जबरदस्ती एक जने ने ऊपर से उठाया, एक जने ने पैरों से उठाया इन्हें, और इस तरीके से जबरदस्ती गाड़ी में लेके जा रहे थे। फिर बाद में क्या कहते छोड़ गए? बाद में छोड़ने दिए, मैं तो गाड़ी में से कूदा हूँ। वो तो मैंने जबरदस्ती पकड़ के रोका है कि ये हार्ट पेशेंट है, तो बहुत मुश्किल से रिक्वेस्ट करने पे सिर्फ एक जगह कुर्सी डाल के बैठ गए, तो वहाँ से आके भी कुर्सी पे लात मार दी कि यहाँ भी नहीं बैठोगे, अलग जाके बैठो। इन्हें कुर्सी गद्दे हार्ट पेशेंट माइक के लिए हाथ देखा सब भर लिया, सब लेके उठा के सब सामान ले गए? सब सामान लेके गए। तो ये आंदोलन आपका कितने दिन से चल रहा है? आंदोलन 4 साल से चल रहा था हमारा। 4 साल से आपका चल रहा था। 21 से चल रहा है। तो आज ऐसी नौबत आ गई कि आपको यहाँ से बलपूर्वक प्रशासन ने और मिल प्रशासन ने हटा दिया। पूरा सब बिके हुए सब। तो अब आप क्या चाहते हैं हम तो शासन चाहते हैं प्रशासन आवाज से? मुख्यमंत्री तक पहुँचे, ये मुख्यमंत्री तक पहुँचे आवाज। ये पूरा बल प्रयोग करा गया, सारे सीनियर सिटीजन है, जबरदस्त तो मारने के चक्कर में थे कि सबको ले देखिए मार आज जो भी कुछ आपके साथ हुआ जी। इसके बाद आप क्या करना चाहेंगे? क्या स्टेप है आपका अगला? क्या कदम है? तो बैठेंगे, क्या बात है, फिर बैठेंगे कल से। कल से आप फिर बैठेंगे? बैठेंगे। तो आपके साथ ये सारे लोग जो हैं, ये सब ये सारे एम्प्लॉइज हैं, जी ये सारे ही लोग कल से फिर बैठेंगे आप अपने सड़क को बैठेंगे यहाँ, और संघर्ष की स्थिति आती है बराबर तब। रहेगी, चलती आपका रहेगी। क्या नाम है? राम प्रसाद जी। अब क्या हुआ इस समय? आपका धरना सुबह से चल रहा था, कई दिन से चल रहा है यहाँ पर, नरमा गर्मी हो रही थी। अब क्या हुआ ये बताइए आप जरा। अब ये हुआ कि उन्होंने जो है डंडे मार मार के सब कुछ जो है हटाया। तो उसमें ये महिलाएं भी थी? हाँ। कौन कौन महिलाएं थी और कहाँ हैं? हमारे डंडे मार मार के जो है मेरा नाम भगवान गई। भगवान जी, आप भी थी इसमें प्रदर्शन में, धरने में? हाँ, और मेरे आदमी दहेज में नौकरी वाले डेट पे सरकारी दूध की वो है। तो क्या हुआ, कैसे करा इन्होंने आपके? ऐसा तो आज तो हम तो वहीं बैठे थे साहब, आज तो इन्होंने ऐसा मारा, मेरे तो देखो बाँह टूट गई जो गिर गए इसके धगने में ही, और आपका आज तो ऐसा झटका दे दिया कि यूँ समझ लो कि गिर गई, सब बची गई जो दूसरी बार ना टूटी। ये पुलिस वाले थे या ये पुलिस गार्ड वाले के थे, लोग? ये मुझे महाराज अकेला। इससे भी आश्चर्यजनक बात तो ये है कि जनप्रतिनिधि जनता की सेवा करने का दावा करने वाले इलेक्शन के समय जो वादे करते हैं, उन नेताओं की भी नज़र इस आंदोलन पर क्यों नहीं पड़ी, और अगर पड़ी तो वह अभी तक मौन क्यों हैं? कौन सही है, कौन गलत है, यह तो जांच का विषय है, लेकिन पीड़ित को इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। यह 4 साल से चल रहा गरीब मजदूरों का आंदोलन और उसको निर्ममता से कुचला जाना लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान नहीं तो और क्या है? अमानवीयता का यह नंगा नाच नहीं तो और क्या है? यह प्रश्न शासन प्रशासन से लेकर सरकार के लिए भी एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा है। सुधी दर्शकों से यह निवेदन है कि वह भी इस पर अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। आईना 24 से मैं आपका दोस्त नीरज भटनागर।